ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 36 सुव्यवस्था ही परिवारों को सुविकसित रख सकेगी। परिवार यदि विसंगठित अनियंत्रित हों तो उससे निरंतर क्लेश कलह ही बना रहेगा और जी चाहेगा कि छोटी इकाई बनाकर अलग रहा जाए, पर यदि उसमें सद्भावना और आत्मीयता का पुट उचित मात्रा में मौजूद हैं, व्यवस्था पूर्वक सारा क्रम चलता है, तो उस कुटुंब में स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी। भारत जैसे देश में जहां बालकों और वृद्धों को घर के कमाऊ लोगों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, अधिकांश को कृषि गृह उद्योग के माध्यम से मिलजुल कर ही चलाना पड़ता है तथा पारस्परिक सेवा सहायता के अच्छे साधन तुरंत उपलब्ध करना संभव नहीं। वहां संयुक्त परिवार की आवश्यकता बनी ही रहेगी। इंग्लैंड अमेरिका की बात जाने दें, जहां सरकार वृद्धों को बेकारी की पेंशन देती है, शिक्षा, चिकित्सा, प्रसूत आदि की सुविधा हर नागरिक को उपलब्ध है, वहां पारस्परिक निर्भरता उतनी न रहने में आजीविका साधन सर्वत्र उपलब्ध रहने से संयुक्त परिवार की आवश्यकता नहीं रहती और वयस्क व्यक्ति विवाह होते ही अपना अलग परिवार बना लेते हैं। पर यहाँ की आर्थिक दुर्बलता और भावनात्मक स्थिति मोह ममता की दिशा में बढ़ी चढ़ी रहने से संयुक्त परिवार ही उत्तम रहेंगे। यदि हमें बड़े परिवार रखने ही हैं, तो उनका ढांचा ऐसा क्यों न बनाया जाए जिससे सभी को उचित सम्मान, उचित अधिकार प्राप्त हों और उचित कर्तव्य पालन की आवश्यकता हर सदस्य अनुभव करे। इस और उपेक्षा बरती गई है तथा समयानुकूल आचार संहिता बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि एक घर में एक साथ रहने वाले परिवार के बीच वैसा स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, सहयोग और संगठन नहीं दिखता जैसा होना चाहिए। साल भर से तो अधिक कौटुंबिकता का आनंद नहीं लिया जा सकता। घर की एक व्यवस्था पद्धति होनी चाहिए जिसके अंतर्गत बड़ों को उचित सम्मान, श्रद्धा, सुविधा देने का सभी छोटे लोग समुचित ध्यान रखें, उनके अनुभवों से लाभ उठाने और पिछली सेवाओं के लिए कृतज्ञ रहने की भावना विद्यमान रहें। समय समय पर उनके पास परामर्श आदि के लिए जाते रहें और उनमें से जो उचित एवं आवश्यक हो उन्हें पालन भी करते रहा जाए, तो वृद्धों को संतोष रह सकता है। जिनकी शारीरिक स्थिति अधिक अशक्त हो गई हैं, उन्हें भोजन, स्नान, स्वच्छता, चिकित्सा
आदि की सुविधा देने तथा शरीर यात्रा में आवश्यक सहायता करने की व्यवस्था रखने की आवश्यकता है। इतना सहारा बड़ों वृद्धों को कुटुंबियों से मिलना ही चाहिए। वृद्धों को भी घर के समझदार लोगों की विवेक बुद्धि विकसित करने में सहायता तो देनी चाहिए, पर बहुत नियंत्रण नहीं करना चाहिए। जमाना तेजी से बदला है और देखते देखते पुराने ढर्रे और नई व्यवस्था में बहुत भारी अंतर आ गया है। नई रोशनी के लोग नए ढंग से सोचते हैं और आधुनिक रीति नीति का जीवन यापन करना चाहते हैं। क्योंकि वे बातें पुराने जमाने में नहीं होती थी, इसलिए बुजुर्गों को वे अनावश्यक और अनुचित लग सकती हैं। इसलिए वे उनका आवश्यकता से अधिक विरोध प्रतिरोध करते पाए जाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया अवज्ञा के रूप में सामने आती है, क्योंकि वृद्धों की बुद्धिमत्ता इस बात में है कि वे अपने अनुभव परामर्श का लाभ भी नई पीढ़ी को देते रहें और इतनी ढील भी छोड़ें कि उन्हें अपनी रुचि का रहन सहन अपनाने की छूट रहे। हाँ, स्वतंत्रता को उच्छृंखलता और अनैतिकता की सीमा तक नहीं पहुंचने दिया जाए। कमाऊ लोगों पर इस बात की भारी जिम्मेदारी है कि वे अपने द्वारा उपार्जित धन को पूरे परिवार की धरोहर समझें और अपने लिए अनावश्यक खर्च के लिए चाह न करें। उस पैसे से घर की नई पौध को शिक्षा, स्वास्थ्य, विनोद, अनुभव और संस्कार मिलने का समुचित अवसर मिले। इसके लिए खर्च की अपेक्षा रहेगी ही। यदि कमाऊ लोग अधिक उड़ाने खाने लगें तो उस छोटी पौध के विकास में कटौती करनी पड़ेगी। बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता से लेकर घर के कमाऊ लोगों तक हर सदस्य का कर्तव्य है कि अविकसित छोटी पौध को समुन्नत बनाने में कुछ उठा न रखें। यह तभी संभव है जबकि वे अपनी निजी आवश्यकताएं उतनी ही रखें जितनी अनिवार्य हैं। तभी कुछ बचत और उसका लाभ मिल सकना मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए संभव है। बड़े भाइयों को छोटे भाई बहनों का एक प्रकार से अभिभावक या पिता ही माना जाना चाहिए। उनका कर्तव्य है कि अलग अलग रहकर अपनी कमाई खुद और पत्नी को खिलाने भर की ओछी बात न सोचें, वरन पिता ने जिस आत्मीयता और खर्च उठाकर उन्हें पाला पोसा समर्थ किया है, इसका पितृ ऋण अपने छोटे भाई बहनों की सहायता करके चुका दें। घर में अच्छी परंपराएं स्थिर रखना न केवल वर्तमान लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक है, वरन अगली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए भी पारिवारिक वातावरण में शालीनता, सज्जनता और व्यवस्था का समुचित पुट रहना चाहिए। शिष्टाचार, मधुर भाषण, समय समय पर विचार विनिमय, मनोविनोद, एक दूसरे की सुविधा
असुविधा पूछते रहना, रुग्णता या अन्य कठिनाइयों में सहानुभूति, सहायता व्यक्त करना, सबकी सलाह से घर खर्च का बजट बनाना और वर्तमान तथा भावी व्यवस्था का ढांचा सबकी सलाह से खड़ा करना आदि उचित परंपराएं बनी रहें तो परस्पर स्नेह, सद्भाव और संगठन की स्थिति बनी रह सकती है। और आज के गृह संचालक जब वृद्ध होंगे तब उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। बड़प्पन के नाम पर न कोई निठल्ला बैठें और न मनमानी चलाएं। इसी प्रकार छोटे होने के नाते किसी को सामर्थ्य से अधिक श्रम और तिरस्कार के कोल्हू में न पीला जाए, तभी असंतोष भड़कने से रुक सकता है। घर को सुंदर, स्वच्छ, सुव्यवस्थित बनाने में बच्चा योगदान देने लगें और अनुशासन, नियमितता का हर एक को समुचित ध्यान रहे, ऐसा ढर्रा रहना चाहिए। स्थिति के अनुरूप जेब खर्च करने की छूट रहे। पैसे पैसे के लिए मुहताज घर का कोई सदस्य नहीं रहना चाहिए। क्रोध, आवेश, उत्तेजना, अवज्ञा या उच्छृंखलता के बीज जहां भी जिसमें भी पनपे, उसे आरंभ से ही रोके जाने, सुधारे, संभाले जाने का ध्यान पूरे परिवार को रहे। अनुचित गतिविधियां किसी की भी क्यों न हो, कोई भी उनका परोक्ष समर्थन न करें और न उपेक्षा बरतें। सब मिलकर ऐसे विष बीज यदि आरंभ में ही उखाड़ फेंकने के लिए सतर्क रहें और प्यार, न्याय, तर्क एवं दबाव से ऐसी विकृतियों का समाधान करते रहें, तो घर में कुसंस्कारिता पनपने न पाएगी और सुसंस्कृत परिवार की संरचना एवं संघटना संभव हो सकेगी। प्रजनन की संख्या बढ़ने न पावे, इसका ध्यान आरंभ में ही रखा जाए। समय बड़ा नाजुक और महंगाई का आ गया है। अधिक बालकों का उत्तरदायित्व अब न महिलाओं की शारीरिक स्थिति रह गई है और न पुरुषों की उपार्जन शक्ति उतनी है कि बालकों के समुचित विकास कर सकने योग्य साधन जुटा सकें। इसलिए हर विवाहित के मन में यह तथ्य कूट कूट कर भरा जाना चाहिए कि वह न्यूनतम बच्चों तक सीमाबद्ध हो जाएं और जितने बच्चे आवश्यक हों उनके बीच में कम से कम 5 वर्ष का अंतर रखें। अंधाधुंध बच्चे पैदा करते जाना सुखी गृहस्थ की आधारशिला में पलीता लगाने जैसी मूर्खता ही मानी जा सकती है। कुरीतियों और अंध परंपराओं में बहुत सा पैसा और समय खर्च हो जाता है। बड़े बूढ़े इन बातों पर प्रायः जोर देते हैं। इस संबंध में हमें विवेकवान होना चाहिए और निरर्थक रूढ़ियों को हटाने घटाने में थोड़ा विरोध सहना पड़ता हो तो भी सहना चाहिए, क्योंकि
वे बुराइयां परिवार का अविवेक और दारिद्र्य ही बढ़ा सकती हैं। एक से दूसरा अनुकरण करता है जो वह ढर्रा दूसरे परिवार में भी चल पड़ता है, जिससे अंततः सारे समाज और देश को हानि पहुंचती है। नित्य परिवार गोष्ठी के रूप में विचारोत्तेजक लेख या संस्मरण, कथा प्रसंग या समाचार सुनाने और उनकी समीक्षा करने की परिपाटी आवश्यक रूप से चलती रहनी चाहिए। शिक्षित लोग सत्साहित्य के चुने हुए प्रसंग रात्रि के समय थोड़ा समय निर्धारित करके नियमित रूप से सुनाया करें, तो इस प्रशिक्षण से परिवार के भावनात्मक विकास और अनुभव में भारी वृद्धि हो सकती है और उसका आशाजनक लाभ मिल सकता है। प्रश्न 1. परिवार के विघटन से क्या हानियां हैं? 2. भारतवर्ष में संयुक्त कुटुंब प्रणाली क्यों आवश्यक है? 3. बड़े परिवारों में सुव्यवस्था कैसे रखी जाए? 4. छोटों के बड़ों के प्रति तथा बड़ों को छोटों के प्रति कर्तव्य लिखें। 5. उपार्जन करने वाले लोग कौन से दायित्व अनिवार्य रूप से निभाएं? 6. बच्चों में पारिवारिक व्यवस्था के कौन से संस्कार डाले जाएं? 7. घरेलू व्यवस्था में क्या सावधानियां आवश्यक हैं? 8. संतान सीमित होना क्यों आवश्यक है? 9. कुरीतियों और अंध परंपराओं की हानियां बताओ। 10. परिवार के भावनात्मक विकास तथा अनुभव में वृद्धि के लिए क्या करें? पार्ट 36 समाप्त।